So we move to the next phylum. It's called as Aschelminthes, or this is also called as Nematihelminthes. Commonly, the animals of this particular phylum, these are called as roundworms. These are called as roundworms. क्यों? क्योंकि these are not flat like the previous phylum. ये कैसे है? It has a cylindrical body. So that is why we call it roundworm. So this is something round. ठीक है? So the best example जो हम लोग स्टडी करते हैं, that is Ascaris, very common. Ascaris is a parasitic form, लेकिन Aschelminthes के सारे members पैरासाइटिक नहीं भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि पैरासाइट्स ही होंगे, पैरासाइट नहीं भी हो सकता है. तो फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है इन इट्स मोड ऑफ लाइफ. सो फिर से वही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर आए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब चेंज आया इसमें. नाउ यू हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो हम लोग एक ऊपर चढ़ चुके हैं. प्लैटिहेल्मिंथेस में ऑर्गन था, इसमें वी हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाए हैं यहाँ पे. सेकेंड, द सिमेट्री इज सिमिलर, इट्स बाइलैटरल सिमेट्री. It's bilateral symmetry. Again, triploblastic. Fourth point, important, pseudocoelomate. Cylindrical body है, so worm looks something like this. तो जहां पे सिलेंड्रिकल बॉडी की बात आएगी वहां पे कैविटी की बात आएगी, क्योंकि अंदर कैविटी हो सकता है. बट दिस इज अ फॉल्स बॉडी कैविटी. अब ट्रू और फॉल्स बॉडी कैविटी में क्या डिफरेंस है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. सो आई एक्सपेक्ट आपको अभी तक ये पता चल गया है कि व्हाट डू यू कॉल ट्रू बॉडी कैविटी विच इज ट्रू एंड व्हेन डू यू कॉल अ बॉडी कैविटी फॉल्स. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, नो सेगमेंट्स. स्ट्रेट अवे नो सेगमेंट्स एंड ऑब्वियसली नो नोटोकॉर्ड. ऑब्वियसली नो नोटोकॉर्ड. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर worms or the roundworms. Now coming to the body, I leave the diagram intact. इस body में what you have in the body wall, in the body wall you have a non-living resistant cuticle. So cuticle is something which you also find in case of insects. ठीक है. एक सबसे आसान एग्जाम्पल, यू थिंक ऑफ अ एंट, चींटी. उसका जो शरीर है थोड़ा सा हार्ड है बाहर से, सो दैट इज द क्यूटिकल. सो ऑब्वियसली निमेटोड्स में या फिर निमेटीहेल्मिन्थेस में द क्यूटिकल इज नॉट सो हार्ड, बट यू हैव ए आउटर कवरिंग विच इज द नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल, एंड यू हैव
then you have an epidermis, and you have a muscle layer. So body का जो movement होगा, obviously that will be by the movement of these circular muscles. So these circular muscles के movement से, जैसे कीड़ा है, केचुआ होता है ना, worms means केचुआ, तो वो जैसे रेंगता है, तो बॉडी के अंदर भी वो वैसे मूव कर पाएगा. So this is the body wall. Now these roundworms have a very good sensory, very good sensory organs. Sensory organs मतलब जो कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट का सेंस कर पाए. तो इन द एस्केलमेंथिस द सेंस ऑर्गन्स आर फाउंड बोथ एंटेरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली. सो ये अगर वर्म है तो इसका एंटेरियर पोजीशन ये है, सो मतलब टुवर्ड्स द माउथ, और टुवर्ड्स द एनस इज द पोस्टीरियर साइड. सो एंटीरियर साइड में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका नाम है एम्फिड्स, और पोस्टीरियर साइड में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका नाम है phasmids. So these two are very important sensory organs which are present, one towards the anterior side, one towards the posterior. So these are the sensory organs that you find in case of a Aschelminthes or roundworm. ठीक है. Next, here unlike the Platyhelminthes जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे, you have a complete alimentary canal. You have a complete alimentary canal. मतलब it starts from the mouth, it ends in the anus. Platyhelminthes में क्या था? वो complete नहीं था. There was no anal opening. There was only the mouth. इसमें you have a complete with a very prominent muscular pharynx, with a very prominent muscular pharynx. pharynx एक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हम लोगों में भी होता है. हम लोगों में कहाँ है? माउथ के पीछे की तरफ, मतलब आपके टंग जहाँ एंड हो रहा है उसके बाद से आपका फेरिंग शुरू होता है. मतलब जहां पे आप उंगली डालने की कोशिश करो तो यू टेंड टू वॉमिट, ये हो जाता है. तो दैट इज योर फेरिंग्स. नाक से भी एक लेयर, एक पार्ट है वहां पे, नेजोफेरिंग्स कहते हैं. एक ओरल पार्ट है, ओरोफेरिंग्स कहते हैं. और फिर ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, दिस इज लैरिंजोफेरिंग्स. तो खैर वो तो इंसान की बात है. इसमें भी वैसे ही देयर इज अ फेरिंग्स. इसी फेरिंग्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका मेंशन्ड है, दैट इज इट्स नर्वस सिस्टम. बिकॉज द नर्वस सिस्टम हैज it has a circumpharyngeal ring. So this circumpharyngeal ring मतलब circum मतलब ये अगर pharynx हुआ तो pharynx के circumpharynx को लेते हुए, pharyngeal मतलब pharynx के रीजन में. So you have a circumpharyngeal ring. तो इसमें अगर देखना चाहे तो it's almost somewhere like this, which serves as its main nervous system's structure, or rather इसका sensory part. Coming to its excretion, the excretion in case of roundworms, the excretion
is done by a H-shaped canal. It's done by a H-shaped canal which removes the unwanted waste or metabolic waste product from the body. Next, now interestingly, coming to its reproduction, in case of roundworms, the sexes are separate. मतलब मेल फीमेल अलग. इसको क्या कहते हैं साइंटिफिकली? वी कॉल्ड इज एट डायोशियस. डायोशियस. Two separate individuals which are male and female. ठीक है. एस्करिस के केस में इट इज वेरी वेल डेमोन्स्ट्रेटेड. तो यह इसके बगल में अगर एक फीमेल बनाए, so this is the female and this is the male. आप दूर से देख के ही पहचान सकते हो कि विच इज द मेल, विच इज द फीमेल. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स. फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स. लंबाई ज्यादा होगी फीमेल्स की. मेल्स में दूसरा जो बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द पोस्टीरियर मोस्ट साइड. सबसे नीचे अंत में एकदम जहां पे उसका टेल वाला, टेल नहीं कह सकते, पोस्टीरियर रीजन थोड़ा सा कर्व हुआ है, वहां पे दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं. दिस इज कॉल्ड एज पाइनियल सीटे. सो दिस इज अ डिमार्केटिव स्ट्रक्चर. दिस इज अ डिमार्किंग स्ट्रक्चर जो आपका मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाई मेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी डिफरेंट. द फर्टिलाइजेशन is internal. Development, it may be direct or indirect. मतलब लार्वल स्टेजेस हो भी सकता है, लार्वल स्टेजेस नहीं भी हो सकता है. ठीक है. सो बोथ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर सीन इन केस ऑफ द राउंड वॉर्म्स. Now if we take some examples, some very dangerous or parasitic roundworms, obviously first we talk of Ascaris. It is intestinal worm. It is also called as. So the larva of Ascaris is called as rhabditiform. Rhabditiform larva. Similarly, you have another very important Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti causes filariasis. So that is why it is called as filarial worm. ठीक है. इसका जो लार्वा है that is called as microfilaria. यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ एस्करिस इज कॉल्ड एज एस्केरियोसिस. एंड द थर्ड, अनदर वेरी notorious parasite is a hookworm, ankylostoma. This is the hookworm.
The larva is called filariform larva. ठीक है. एक और एग्जाम्पल ऑफ ए पैरासाइटिक राउंडवॉर्म इज, दिस इज नॉट फाउंड इन इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज में इसका बहुत कॉमन है. तो दिस इज कॉल्ड एज लोआ लोआ. दिस इज कॉल्ड एज आई वर्म. वेरी वेरी डेंजरस. So once you get infected by this worm resides in your eyes. ठीक है. So you have, डॉक्टर्स को आंखों से उसको निकालना होगा. So it's very very painful. Literally if you go and search images for this लोआ लोआ, आप देख पाओगे कि आंखों के ये कॉर्नियल लेयर में वो वर्म ऐसे दिख रहा है. मतलब डरावनी फीलिंग है कि आपके आंख में एक अंदर एक कीड़ा रेंग रहा है. सो दिस इज लोआ लोआ, अनदर वेरी डेंजरस एस्केलमेंथिस parasitic worm which is frequently observed in African countries. So basically these are the characteristics that we see in case of Aschelminthes, या फिर आप Nematihelminthes बोलो, and roundworms. Okay, so this ends this particular phylum. So we move to the next phylum. So this is phylum Annelida. Another important phylum, very very important phylum, क्योंकि इसमें भी कुछ खास चेंजेस आएगी. तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ लेते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से. सो हियर अगेन यू हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अगेन यू हैव अ बायलैटरल सिमेट्री. सिमिलरली यू हैव अ ट्रिप्लोब्लास्टिक embryonic layers. Point number 4. First phylum where you find a true coelom. So coelomate. And what is the coelom's nature? It's schizocele. What is schizocele? What is enterocele? ये हम सीलोम जब डिस्कस कर रहे थे हम कह चुके हैं. सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू नो बाय नाउ कि व्हाट इज द साइजोसील एंड व्हाट इज द एंटेरोसील. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू फाइंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. दैट मीन्स ट्रू सेगमेंट्स हम लोग डिस्कस किए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में. सो यू सी द एनिमल्स बॉडी इज इक्वली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स both internally as well as externally, and there is repetition of segments in some point of the body. And obviously the last point again invalid, you don't have a notochord. Okay, so these two are the main important features of this particular phylum जहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. सो मूविंग ऑन, दिस फाइलम एनेलिडा और द एनेलिड्स जो हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल्स को इस ग्रुप के, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं. ठीक है. सो द बॉडी वॉल इन केस ऑफ दीज एनिमल्स टू सम एक्सटेंट उसी की तरह, किसकी तरह? एस्केलमेंथिस की तरह. सो यू हैव अ नॉन लिविंग थिन क्यूटिकल
Now you have a single layer epidermis. Third point important है, you have a very good or rather well formed muscular layer. So you have muscular layer which consists of circular and longitudinal muscles. These muscles are very important for locomotion in case of the terrestrial animals of this particular phylum. जैसे कि लीच, तो दिस इज अ लीच, तो एक लीच कैसे मूव करता है? जोक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी कब होगा? जब मसल्स फंक्शनल होंगे. ठीक है. सिमिलरली हियर जस्ट बिसाइड द लीच you have an example of an aquatic annelid that is called as Nereis. This is aquatic. Now here not only Nereis, any aquatic annelids, they possess separate appendages फॉर मूवमेंट, क्योंकि पानी में है, स्विम करना होगा उसको. तो व्हाट यू हैव इज you have something called as parapodia. So these things I am talking about, these are parapodia, and each parapodia उसके एकदम अगले हिस्से में ये these two are setae. ठीक है. So this is for swimming in the water. So aquatic annelids में apart from the muscles you also have the parapodia bearing setae, which is again काम वही है, it is for locomotion. Okay. Now if you look at the structure of the Nereis, you see the body is equally divided into segments. Now this segmentation, जैसे कि हम लोग जानते हैं, in case of true segmentation is externally segmented as well as internally segmented. So the external groove, suppose ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे करके जा रहे हैं, तो ये दोनों सेगमेंट्स के बीच में जो ये बाउंड्री है, तो दिस इज कॉल्ड एन एन्यूली. सिंगुलर में एन्यूलस, बहुत सारा है तो एन्यूली. तो एक्सटर्नल, तो एन्यूली को हम लोग कह सकते हैं इट इज द एक्सटर्नल सेप्टम. तो इंटरनली भी एक होगा, वो बोर्ड में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, बट लिखना तो पॉसिबल है. तो इंटरनल सेप्टम इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेप्टा. Sorry. So you have external annuli, internally you have transverse septa. ठीक है. The first segment in case of Nereis, so this is the first segment, this is called as peristomium. ठीक है. And from the peristomium एक और स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक अराइज करता है, दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टोमियम. माइंड द स्पेलिंग प्लीज. प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम दो अलग अलग चीजें हैं. प्रोस्टोमियम क्या है? इट इज जस्ट अ लिप लाइक स्ट्रक्चर. जैसे हम लोग होठ है, वैसे ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है विच अराइजेज फ्रॉम द पेरिस्टोमियम. तो पेरिस्टोमियम इज द
fast segment in case of needles, and the prostomium arises from the peristomium. ठीक है. Next, if we look into the internal anatomy of annelids, we see that annelids में organ system level of organization है, तो अलग अलग systems होंगे. So you have a closed circulatory system, a closed circulatory system. अब closed circulatory system का मतलब क्या है? Closed circulatory system का मतलब होता है the blood flows through vessels and is not in contact with body cavity. ठीक है. जैसे हम लोग आए, ब्लड, ऐसे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सब से फैल रहे हैं, एक ब्लड शरीर में स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बॉडी के कैविटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है डायरेक्टली ब्लड का. सो दैट इज अ क्लोज सर्कुलेशन. सिमिलरली एनालिड्स में ऑल्सो यू फाइंड अ क्लोज्ड सर्कुलेशन. एक्सेप्शन है लीच, एक्सेप्शन है लीच. लीचेस हैव अ ओपन सर्कुलेशन, कीप इन माइंड, हैव अ ओपन सर्कुलेशन. ठीक है, ये एक्सेप्शन फीचर है. तो लीच में अगर ओपन सर्कुलेशन हुआ तो इसमें क्या होगा? ब्लड गेट्स मिक्स्ड विथ सीलोम. यहां पे मिक्स नहीं है, यहां पे तो मिक्स हो गया है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीमोसील इन केस ऑफ लीच, इन केस ऑफ लीच. बाकियों में जो एनालिड्स है जिसमें क्लोज सर्कुलेशन है, उसमें द ब्लड इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सीलोम, whereas the blood contains amoeboid cells. Amoeboid cells is present in the blood. Amoeboid cells मतलब no shape, just like an amoeba. लेकिन we don't find RBCs. RBCs नहीं है, no RBCs. So you find amoeboid cells but you don't find RBCs. ठीक है. रेस्पिरेशन में आए तो देखेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो भी कहिए, दिस इज ईदर क्यूटेनियस मतलब थ्रू द सरफेस ऑफ द स्किन, और इट मे बी बाय गिल्स इन केस ऑफ एक्वाटिक annelids. Coming to the next, the excretion. Excretion in annelids is done by nephridia. So अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर्स का नाम हम लोग देख रहे हैं. हम लोग सोलेनोसाइड्स, फ्लेम सेल्स एक्सेट्रा पढ़े हैं इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थिस. सो इन केस ऑफ निमैटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस हम लोग पढ़े हैं एक्सक्रीशन इज बाय द एच शेपेड कैनाल. और इसमें एनालिड्स में एक्सक्रीशन इज बाय नेफ्रिडिया, एंड मेनली द एक्सक्रीशन इज एमोनोटेलिक, मतलब they excrete ammonia. Ammonia is the major excretory product. हम लोग क्या है? We are ureotelic. Our excretory product जो main है that is urea. ठीक. Nervous system, in case of the annelids, the nervous system in case of the annelids, this contains a paired ganglia.
पेयर्ड गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व, कलेक्शन ऑफ नर्व्स। इट इज, तो ब्रेन भी तो कलेक्शन ऑफ नर्व है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? द ब्रेन इज मच मोर एडवांस्ड ऑर्गन, गैंग्लिया इज सिंपल एक गुच्छा नर्व्स का। सो यू हैव पेयर्ड गैंग्लिया समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए, एंड यू हैव a double ventral nerve cord. So this is the ventral nerve cord. Please keep in mind, non-chordates पढ़ रहे हैं हम लोग. So this is ventral. Chordate होता तो this thing would have been dorsal. ठीक है? So you have a double ventral nerve cord. You have a paired ganglia, and each of these are interconnected by connectives. So very simple form of a nervous system that you have. Coming to the reproduction, reproduction is sexual, obviously. Sexes are separate, मतलब मेल फीमेल अलग. In case of Nereis, but in case of leech and earthworm, these are hermaphrodites. मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेम बॉडी. लेकिन नीरीस इज अ सेपरेट एनिमल बिकॉज द सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग. सो द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ दिस एनिमल is called as a heteroneres. ठीक है, it's called a heteroneres. So now if we look, इसमें annelids में you both again find free living as well as parasitic forms. So the most important parasitic form is leech. ठीक है, so leech feeds on the blood. इसीलिए इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड sanguivorous. Any animal which feeds on blood of a different animal is called as a sanguivorous mode of feeding. So इसके लिए leeches के पास क्या है? Leeches contain a thing called as hirudin. Hirudin is an anticoagulant. Anticoagulant मतलब prevents clotting of blood. तो लीच जब आपके शरीर में अटैच होगा, दिस hirudin will prevent your blood from clotting from that particular spot. तो लीच आपके ब्लड पे फीड कर रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि वो कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, ब्लड अपने आप वहां से फ्लो हो रहा है. ठीक है, सो दिस इंपॉर्टेंट केमिकल इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ लीच, और इसी के लिए लीच का साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया. ठीक है, सो लीच इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज हिरुडिनेरिया. सो बेसिकली दिस annelids are definitely a unique group consisting of both free living as well as parasitic forms. इसमें कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं जैसे photoreceptors which are sensitive to light. You have tactile receptors which are sensitive to movement.
सो इन सब के जरिए दे कैन प्रोपागेट, मतलब आसानी से एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव इन मेनी हार्श एनवायरनमेंट्स ऑल्सो. सो अ विविड ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम इज दिस फाइलम एनेलिडा. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, ट्रू सिलोम इज इंपॉर्टेंट, और एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया. तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, वही से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको ये सब में ध्यान रखना पड़ेगा. और ध्यान रखिएगा कि लीच एक एक्सेप्शनल एनिमल होगा इस फाइलम में, क्योंकि एक तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, बाकियों की तरह क्लोज नहीं है, और लीच इज अ हार्मोफ्रोडाइट, लीच इज अ सैंग्विवरस. आर्थवर्म भी सैंग्विवरस नहीं है, नीरिस भी सैंग्विवरस नहीं है, ना तो मिलिपीड सैंग्विवरस है. ठीक है, कुछ एनिमल्स जो इसमें सैंग्विवरस है उसमें लीच मेनली आते हैं. तो डेफिनेटली दैट इज व्हाई लीच इज अ गुड एनिमल टू डिस्क्राइब. और बाकी ये नीरिस का स्ट्रक्चर दैट इज इंपॉर्टेंट.